बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुक करेंगे। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली है। शराब घोटाले में केजरीवाल को यह जमानत मिली है 1 लाख रुपए के मुचलके पर। राउज एवेन्यू कोर्ट से यह जमानत मिली है। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को अब राहत मिलती नजर आ रही है। इससे पहले भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत के तौर पर यह कहा जा सकता है। टोटल न्यूज के संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेश, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली है शराब घोटाले के मामले में, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको मिली है। 21 अरविंद ने गिरफ्तार किया था, उनके आवाज से शराब नीति कोर्ट भी पहुंचे थे जमानत के लिए, लेकिन कहा था कि आप निचली अदालत जाइए, वहां पर याचिका दायर की। आपको कि 21 दिन की जो है सुप्रीम कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली थी जब लोकसभा चुनाव थे, तो उस दौरान चुनाव प्रचार किया। 2 जून को सरेंडर करना था तिहाड़ जेल में, तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर किया। अब ऐसे में निचली अदालत रुख किया था जमानत के लिए, तो वहां से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे एक बड़ी राहत मिली है। शराब नीति मामले में आरोपी हैं और उनको नियमित जो है जमानत वो मिल गई है। हालांकि क्योंकि अभी पूरी तरह से जो ऑर्डर है वो नहीं आया है, हो सकता है कि कल जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से जो है वो जमानत पर बाहर आ जाएंगे। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी राहत की खबर है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए तो बड़ी राहत है ही। लंबे समय से लगातार उनकी मुश्किलें बनी हुई थी, लगातार उनका स्वास्थ्य जो था वो भी खराब हो रहा था, क्योंकि उनको शुगर है, तो ऐसे में लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही थी। मेडिकल बोर्ड भी एक गठित कर दिया गया था उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो ऐसे में बड़ी राहत इस दौरान जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो मिली ही है, साथ में पार्टी को भी कह सकते हैं बड़ी राहत मिली है। हालांकि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जमानत मिलने से अब जो है पार्टी फिर से जो है मजबूत स्थिति में खड़ी हो सकेगी, क्योंकि उनके जो मुखिया है वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि कल ही सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि आज जब सुनवाई हुई थी तो ईडी ने पुरजोर तरीके से जो दलीलें कोर्ट के अंदर रखी थी, कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल है, उनको जमानत देना ठीक नहीं है। तमाम दलीलें जो है ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर रखी गई, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे उन्होंने सीधे सीधे कहा कि एक लंबी अवधि बीत गई है और ईडी के पास अभी तक कोई इस तरह का पुख्ता सबूत नहीं है। और ये हमने देखा है कि बार बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो लगातार इस बात का जिक्र करते आए हैं कि पूरा शराब नीति का जो घोटाले का जो जिक्र किया जा रहा है वो बेबुनियाद है। उसमें एक भी अभी तक ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई कर रही है। तो के जेल में बंद थे चुनाव के दौरान, हालांकि बाहर आए थे। 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार भी किया, नियमित जमानत मिल गई है। बिल्कुल देवेश, आपके पास फिर आएंगे। आपकी वॉइस हम तक क्लियर नहीं आ रही, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जो बातें आपने बताई हैं उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत फिलहाल मिलती नजर आ रही है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी देवेश कुमार बता रहे थे कि स्वास्थ्य उनका लगातार अरविंद केजरीवाल का असहज सा चल रहा था और बार बार केजरीवाल के वकील के द्वारा कोर्ट के सामने स्वास्थ्य की दलीलें भी रखी गई थीं। हालांकि यह भी कहा गया कि ईडी जो तथ्य, जो फैक्ट्स पेश कर रही है, जो सबूत पेश कर रही है, वो पर्याप्त आगे नहीं है कि उनको डिटेन किया जाए। अब क्या आधार रहा? देवेश, जिस तरीके से आपने बताया कि स्वास्थ्य का एक हवाला दिया गया, क्या स्वास्थ्य एक आधार है अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का? देखिए, उन्होंने नियमित जमानत याचिका की जो मांग की थी, कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की थी। उन्होंने पहले ही 7 दिन के लिए नियमित
जो है जमानत की मांग की थी कि अंतरिम जमानत दिए जाए मेडिकल आधार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप निचली अदालत जमानत के लिए जा सकते हैं, तो उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई करी। सुनवाई के दौरान इन्हें जो दलीलें कोर्ट के अंदर रखी, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल है, ऐसे में उनको जो जमानत देना है वो ठीक नहीं है। तो वहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि एक लंबा समय जो है वो बीत चुका है और सीबीआई और ईडी अभी भी जांच में जुटी हुई है, सबूतों की बात कर रही है, लेकिन जो सबूत है, जो रिकवरी हुई है, वो अभी एक पैसे की भी नहीं हुई है। और इसी बात का जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अक्सर करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि लंबा समय हो गया है, दोनों जांच एजेंसियां लंबे समय से जांच कर रही हैं, लेकिन एक भी पैसे की रिकवरी कहीं से नहीं हुई है। छापेमारी हो गई है, घरों पे रेड हुई है, बैंक लॉकर चेक कर लिए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई रिकवरी नहीं हुई। तो तमाम चीजों का जो जिक्र है सुनवाई के दौरान जो सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर किया। और ऐसे में जब दोनों तरफ से जो दलीलें थी वो कोर्ट के अंदर जो है रखी गई, तो उस दौरान जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने जो है फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब ऐसे में जो फैसला है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, फिलहाल उनको जमानत मिल गई है। कोशिश यही रहेगी कि कल सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को भी राहत मिली है। पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है। लंबे समय से जेल में थे, हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन अब उनके बाहर आने से पार्टी फिर से जो स्थिति है उसमें चेंजेस आएगा, मजबूत होगी, क्योंकि आने वाले समय में अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और बड़ी समस्याएं इन दिनों हैं। पानी की किल्लत दिल्ली में चल रही है, उसको लेकर भी सीएम अरविंद केजरीवाल हो सकता है कोई रणनीति बनाए जिससे इस समस्या से बाहर निकला जाए। तो जो गवर्नमेंट थी वो अब मजबूती से चल सकेगी। पार्टी के मुखिया तो हैं ही, दिल्ली के सीएम भी हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में बड़ी सारी मुश्किलें इस दौरान देखने को मिल रही थी पार्टी के अंदर भी, और जो गवर्नमेंट है उस दौरान भी हीट वेव चल रही है, गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ पानी की किल्लत हो रही है, बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, तो तमाम चीजें हैं। इन सब चीजों का हो सकता है कि जब दिल्ली के जो सीएम है वो बाहर आएंगे तो स्थितियां जो है थोड़ी बदलेंगी। तो हो सकता है कि कल ही जो तिहाड़ जेल है उससे सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। फिलहाल सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है और पार्टी के लिए भी कह सकते हैं बड़ी जो है वो राहत मिली है। जी देवेश, आगे की कानूनी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आगे कानूनी प्रक्रिया किस तरीके की रहने वाली है, क्योंकि जो जमानत के बाद का भी कुछ कानूनी प्रोसीजर होता है वो लगातार चलता रहता है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट से जो ऑर्डर हैं जमानत के उनको लेकर जो सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, वहां पर जो अधिकारी हैं वो उनको देखेंगे और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है तिहाड़ प्रशासन की वो पूरी होगी और उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ कल एक बड़ी एक्टिविटी भी आम आदमी पार्टी सरकार की है। पानी के संकट को लेकर जो दिल्ली सरकार में जल मंत्री हैं आतिशी, वो भी अनिश्चितकालीन धरने पर जा रही हैं और ऐसे में कल ही सीएम अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि कल ही बाहर आ जाएं, क्योंकि आज जमानत मिल गई है तो कल सुबह जब पेपर जमा किए रहे जाएंगे तो एक जो प्रोसीजर होगा उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि दोपहर के समय तिहाड़ जेल से बाहर आ पाए। तो अब जो समस्याएं हैं शायद उनका भी जो हल है वो निकल सके, गवर्नमेंट अब अच्छे से रन हो सकेगी, क्योंकि जेल में थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में तमाम जो योजनाएं हैं हालांकि वो चल रही हैं, लेकिन क्योंकि सीएम है बड़ी जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं चीजें जो है रुकी हुई थी वो उनमें कहीं ना कहीं रफ्तार देखने को मिल सकती है और अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बड़ी राहत है वो कह सकते हैं। हालांकि इसी मामले में लंबे समय से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, बीआरएस नेता है के कविता वो भी जेल में है। तो फिलहाल तो जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। जी देवेश, बाहर आने के बाद चुनौतियां एक नहीं कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि दिल्ली इस वक्त भीषण जल संकट से जूझ रही है, वो एक बड़ी चुनौती
आम आदमी पार्टी के सामने, खासकर मुखिया अरविंद केजरीवाल के सामने पेश आने वाली है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। उस चुनौती से किस तरह से पेश आएंगे केजरीवाल, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है। यमुना का और आरोप प्रत्यारोप का जो बाजार है वो भी गर्म है। देखिए, बिल्कुल लगातार भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है कि इन दिनों पानी की किल्लत है और जो वायदे दिल्ली गवर्नमेंट ने किए थे पूरे कि नल से पानी देंगे हर घर को, वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। करीब करीब 28 लोग इन दिनों जो है पानी की किल्लत जो है वो झेल रहे हैं। कोशिश सरकार कर रही है कि किसी भी तरह जो समस्या है उसका जो समाधान है वो निकल सके। वाटर टैंकर के जरिए जो है सप्लाई करने की जो है वो तैयारी पूरी कर रखी है। वाटर टैंकर के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी भी पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि पानी की कमी है दिल्ली में, सरकार का कहना है कि हरियाणा पर्याप्त पानी दिल्ली को नहीं दे रहा है। अगर 100 MGD जो पानी है वो दिल्ली को मिलता है तो जो 28 लोग मौजूदा समय में किल्लत झेल रहे हैं वो किल्लत पूरी हो जाएगी। अब ऐसे में कल से अनिश्चितकालीन धरने पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी वो जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा और मांग की कि आप हरियाणा से पानी दिलवाएं। दिल्ली वाले परेशान हैं, कष्ट में हैं। अब ऐसे में जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तमाम पड़ोसी राज्यों को पत्र भी लिखा गया, तो अब सीधे सीधे जो जल मंत्री हैं आतिशी वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रही हैं। कल से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगी, उनको श्रद्धांजलि देंगी, फिर जनपुरा में भूगल जो कॉलोनी है वहां पर दोपहर 12 बजे से अनशन पर बैठ जाएंगी। जी देवेश, केजरीवाल का ऐसी स्थिति में बाहर आना, हमने देखा डेवलपमेंट देखे, चेंजेस देखे कि कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, दूसरी पार्टियों में वो पहुंचे, दामन थामते नजर आए। ऐसे में केजरीवाल का बाहर आना पार्टी के मोराल को न सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि पार्टी में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, और जो कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में हतोत्साहित हो रहे थे वो कहीं ना कहीं बूस्टअप होगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब पार्टी के मुखिया बाहर आएंगे तो नई मजबूती के पार्टी फिर से रन कर सकेगी। और साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली के सीएम भी हैं अरविंद केजरीवाल, पार्टी के मुखिया तो हैं ही, दिल्ली के सीएम भी है, तो बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी भी कहीं ना कहीं फिर से मजबूत होगी। जो तमाम नेता इस दौरान, चाहे राजकुमार आनंद की बात कर ले या फिर लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक हैं उनकी बात कर लें, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। ऐसे समय में जब पार्टी मुश्किलों में थी, तमाम चीजें इनकी तरफ से कही गई। राजकुमार आनंद ने तो यहाँ तक कहा कि दलित विरोधी पार्टी है, मुखिया जेल में है, तो तमाम चीजों का जिक्र हुआ। अब ऐसे में जब पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल वो बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी तो सीधे सीधे मजबूत होगी। दिल्ली के सीएम है, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, तो ऐसे में जो दिक्कतें इस दौरान हो रही है तो हो सकता है कि उन दिक्कतों का भी समाधान निकल सके। तो बड़ी राहत फिलहाल सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली है, नियमित जमानत उनको कोर्ट से मिल गई है। जी देवेश, आप जमानत मिली है, कल केजरीवाल बाहर आएंगे, पार्टी में किस तरह की हलचल, पार्टी कार्यालय में किस तरह की हलचल और आम आदमी पार्टी के नेताओं में किस तरह की हलचल होगी, क्योंकि ये बड़ी खबर है, मुखिया बाहर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी हो रही होंगी। देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर में जो तमाम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेंगे, क्योंकि सुनीता केजरीवाल वहां है तो उनसे मुलाकात करेंगे। क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी ये भी हो सकता है कि चर्चा हो। इसमें संजय सिंह भी सीएम आवास पहुंच सकते हैं, जैस्मीन है, संदीप पाठक है, सौरभ। मीडिया पर जो दिल्ली की कैबिनेट मिनिस्टर है आतिशी, उन्होंने भी क्या है तो कहीं ना कहीं पार्टी फिर से जो है, जो जिस तरह की स्थिति पार्टी में हो गई थी, एक कहते हैं कि के ऊपर आन पड़ी थी, उनके मुखिया जेल में थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमजोर एक कह सकते हैं कि पार्टी हो रही थी। स्थिति में हो सके कि इससे जो नेता हैं उनमें नई ऊर्जा आएगी, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आएगा, और क्योंकि उनके मुखिया अब जमीन पे यानी कि ग्राउंड पर नजर आएंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। तो अब से थोड़ी देर में तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो सीएम आवास पहुंचेंगे। वहां पर सुनीता केजरीवाल है जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनसे मुलाकात करेंगे
आगे की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर भी चर्चा होगी। हो सकता है कि उसके बाद जब रणनीति हो तो मीडिया से बातचीत करें, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्होंने भी लिखा है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत हुई है। तो अब पार्टी में कहीं ना नया का जरूर नजर आएगा। जी देवेश, अगर आम आदमी पार्टी की मौजूदा स्थिति की बात करें और लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो दिल्ली की जो 7 सीटें उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लगी। ऐसे में आगे की रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। और कौन सी चुनौतियां होंगी जो अब अरविंद केजरीवाल के सामने हैं? पहले तो भौगोलिक स्थिति पर ही चुनौती है, जल संकट से उबारना है, जनता जूझ रही है, उसको समाधान करना है, फिर पार्टी को मजबूत करते हुए आगे लेकर जाना है। तो चुनौतियां एक नहीं कई हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, इन बड़ी जो समस्या है दिल्ली के सामने वो है दिल्ली में जल संकट। इस समस्या से कैसे उबरा जाएगा? अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे तो हो सकता है कि कोई रणनीति बने और जिसके तहत जो है ये किल्लत जल से पानी के संकट को लेकर, अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार से मांग करते हुए कि आप पानी छोड़िए दिल्ली के लिए, इन सब चीजों को लेकर जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हैं। दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। जो तमाम समस्याएं अब आ रही हैं, हो सकता है कि उनका सही से जो है रणनीति बन सके, उन पर विचार होगा, रणनीति बनेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को हो सकता है कि कुछ राहत मिल सके। दूसरी तरफ जो तमाम नेता हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ था तो 2 जून को ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। सीधी बात है कि उनको लेकर भी कहीं जब सीएम अरविंद तो पार्टी के बड़े सीनियर लीडर के साथ चर्चा होगी कि आखिरकार क्या कुछ कमियां रही जिससे कि लोकसभा चुनाव की 7 सीट दिल्ली में हार गई। मौजूदा समय में 62 विधायक हैं, बड़ा बहुमत है सरकार के पास। तमाम चीजों को लेकर चर्चा जरूर होगी। फिलहाल बड़ी राहत तो यही है, पार्टी कह सकते हैं कि एक तरह से जश्न का माहौल होगा। पार्टी हम कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा जब उनके मुखिया जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा अंतरिम जमानत मिली थी तो पटाखे छोड़े गए थे, जश्न मनाया गया था, फूलों से। बिल्कुल देवेश, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी प्रणय भी हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। देवेश, प्रणय का रुख करेंगे। प्रणय, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को एक तरफ, तो वहीं बीजेपी खेमे में किस तरह की हलचल होगी? देखिए, अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी लगातार इस बात को कह रही थी कि जो मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है और कोर्ट में पूरी तरीके से मामला विचाराधीन है, ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाएगी वो मान्य होगी। और इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया गया था, तब भी बीजेपी का यही कहना था कि ये कोर्ट के आधार पर किया जा रहा है और इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। अब निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जिस तरह अब ये फैसला सामने आया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, राजनीतिक दृष्टि से ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। हालांकि बीजेपी का ये जरूर कहना है कि अभी उन्हें सिर्फ जमानत मिली है, वो जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उससे वो बरी नहीं हुए हैं। ये मामला शराब घोटाले का कोर्ट में लगातार चलता रहेगा और इसमें उन्हें साबित करना होगा कि वो इसमें आरोपी नहीं है। उन्हें अभी सिर्फ और सिर्फ जमानत दी गई है। तो देखना निश्चित तौर पर आगे दिलचस्प रहने वाला है कि किस तरीके से आगे की प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से आगे कोर्ट में दलीलें रखी जाती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद ही उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्होंने अर्जी भी लगाई थी अपने स्वास्थ्य को लेकर। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के लिए और उन्हें छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना था। और अब एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर
बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये साफ कहना है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने सत्यमेव जयते लिखा है और इसके साथ ही कई और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच रहे हैं और वो सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और ये माना जा रहा है कि कल तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है वो भी हो सकती है। बिल्कुल प्रणय, एक बेहद अहम सवाल वो ये कि दिल्ली लोकसभा सीटों की हम बात करें, उस जीत के बाद जहां बीजेपी उत्साह से लवरेज नजर आ रही है, तो वोट बैंक अगर दिल्ली विधानसभा आगे आने वाले चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी बिसात बिछाई गई थी दिल्ली बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के बाहर आने से वोट बैंक पर, और जो बिसात थी उस पर कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा? देखिए, ये इसमें कोई दोहराय नहीं है कि लोकसभा में जिस तरह के नतीजों की मान के चल रहे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कि इस बार बदलाव होगा, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। देश के अन्य राज्यों में भले ही बीजेपी को झटका लगा हो, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन कहीं से भी बीजेपी को कमजोर करता हुआ नहीं दिखा। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि जो वोट परसेंटेज था उसमें बढ़ोतरी हुई थी और जीत के मार्जिन में थोड़ी कमी जरूर हुई थी। लेकिन ये अक्सर देखा गया है क्योंकि लगातार अगर हम 3 बार का जिक्र करें, 2014, 2019 और 2024 में जब भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है, लेकिन विधानसभा में वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ ही बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया प्रणय और देवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में जमानत मिली है, कल संभवतः वो बाहर आ जाएंगे, उनकी रिहाई हो जाएगी। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिली है। ऐसे में आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है।